Now let's move on the next topic of the chapter, invoking fundamental rights. It means मौलिक अधिकारों का उपयोग. The Constitution, as you have learnt in the first chapter of this book, lays down the principles that make our society and polity डेमोक्रेटिक. जैसा कि आप इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि संविधान में ऐसे कई सिद्धांत हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था जो भी हमारा है उसको लोकतांत्रिक बनाते हैं. इट मीन्स डेमोक्रेटिक बनाते हैं. They are defined in and though the list of fundamental rights that are an important part of the Constitution. इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया जिसको हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी हमारे संविधान में जानते हैं. These rights are available to all Indians equally. ये जो राइट्स हैं ये सारे इंडियंस को इक्वली मिले हुए हैं, बराबरी से मिले हुए हैं. As far as the marginalized are concerned, they have drawn on these rights in two ways. तो मार्जिनलाइज कम्युनिटी ने क्या किया, इन सभी संविधान में जो अधिकार मिले हैं इसकी बात की कि दो तरीके से बात की. फर्स्ट, बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स दे हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम. पहला कि उन्होंने इंसिस्ट किया फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कि मतलब गवर्नमेंट से उन्होंने ये बात की कि किस तरह से उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ गवर्नमेंट जो है वो आवाज़ उठाए या कोई लॉ बनाए. एंड सेकंड ये था कि दे हैव इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट इन्फोर्स दीज लॉज, और गवर्नमेंट जो है उनके लिए कोई लॉ बनाए. इन सम इंस्टेंसेस द स्ट्रगल्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड हैव इन्फ्लुएंस्ड द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉज. और इस तरह से उनके स्ट्रगल्स ने, मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप थी उनके संघर्षों से गवर्नमेंट पे ये इफ़ेक्ट पड़ा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, नए लॉज बनाए इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके. संविधान के अनुच्छेद लिखा है आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड. अनटचेबिलिटी आपने छुआछूत के बारे में भी पढ़ा है. संविधान के जो हमारा आर्टिकल 17 है उसमें इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है. एबॉलिश्ड मीन्स होता है ख़त्म कर दिया जाना. वॉट दिस मीन्स इज़ दैट नो वन कैन henceforth prevent दलित्स फ्रॉम एजुकेटिंग देमसेल्व्स, एंटरिंग टेम्पल्स, यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ etc. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के बन जाने से कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 17 है दलित्स को के साथ जो अनटचेबिलिटी होती थी उसको रोकने के लिए अब कोई भी दलित से